नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो विहाणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। कैसे हो पूर्वी? ठीक हो? यू आर फाइन? यू आर नॉट वेल? ओके, ग्रेट। सो हम लास्ट कुछ क्लासेस से, हेलो परिधि, प्रणाम। अनम्यूट करो परिधि, यू आर एबल टू हियर? ओके, ग्रेट। सो हम लास्ट कुछ क्लासेस से जो समझने की कोशिश कर रहे थे वो ज्ञान का स्वरूप था, और ज्ञान के स्वरूप से भी पहले जो हमारा इंटेंट था कि ये पूरे विश्व की व्यवस्था कैसी है। ये पूरे विश्व की व्यवस्था परम स्वतंत्र है, परम निरपेक्ष है। ये पूरा विश्व जो 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ एक समूह है, 6 द्रव्यों का, जिसके अंदर हमने 6 द्रव्य बोले थे कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये जो 6 द्रव्यों का समूह है, इसमें एक एक द्रव्य परम स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता में रहते हुए परिणमन करता रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट है कि एक एक जो द्रव्य है वो अपनी गुणों से, अनंत गुणों से, अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है, कि उसका जो परिणमन पर्याय में होता है उसको अपने परिणमन के लिए किसी भी सेकंड पार्टी की, थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। उसका पूरा का पूरा जो कार्य होता है वो अपने में रहते हुए अपनी शक्ति से अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तो द्रव्य स्वयं द्रव्य जो उसकी शक्ति रूप वो द्रव्य है, और उसके अंदर वो अपने ही क्षेत्रों में रहता हुआ, अपने ही प्रदेशों पर रहता हुआ, अपने स्व काल में, क्रमबद्ध पर्याय में, एक एक समय में जो परिणमन होना है, और भाव अपने स्वभाव रूपी परिणमित होता है। तो अगर जीव द्रव्य है तो वो जीव रूपी परिणमित होगा, मतलब उसके अंदर जानन पने का जो स्वभाव है, जो चैतन्य पने का स्वभाव है, वो चेतन रूपी परिणमित होगा, वो जड़ रूप परिणमित नहीं होगा। ऐसे ही जो जड़, जो पुद्गल द्रव्य है, वो पुद्गल रूपी परिणमित होगा, वो चेतन रूप परिणमित नहीं हो सकता। तो प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य में, अपनी द्रव्य की शक्ति अनुसार अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेशों पर, तो एक एक, इससे कर्ता अकर्तावाद का जो हमने सिद्धांत किया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का इसीलिए करता नहीं है क्योंकि एक द्रव्य अपनी अनंत शक्तियों से ऐसा परिपूर्ण है कि उसको अपना जो कार्य रूप परिणमन जो उसका होता है पर्याय में, उसके लिए किसी पर की अपेक्षा नहीं। इसलिए वस्तु परम स्वतंत्र है। सिर्फ मैं ही स्वतंत्र नहीं हूं, एक एक जड़ परमाणु भी स्वतंत्र है, उसको भी अपने परिणमन के लिए मेरी अपेक्षा नहीं है कि मुझे भाव आएगा तो मैं मोबाइल फोन उठाऊंगा तो ये मोबाइल उठेगा। ये देखने में लगता है हमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर इस मोबाइल के परमाणुओं का अभी उठने की योग्यता थी, इसका क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना है, तो ये अपनी शक्ति से उठे हैं, मेरे हाथ ने इसको उठाया है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। तो ये वस्तु की जो परम स्वतंत्रता है, इसी से अकर्तावाद, कि मैं मोबाइल नहीं उठाता तो ये उठाता कौन। तो वो देखने में ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध लगता है कि मैंने उठाया तो ये उठा, लेकिन इस समय इसकी योग्यता ऐसी थी कि इसके परमाणुओं ने उठना था। तो ये एक एक द्रव्य की जो स्वतंत्रता है, अगर ये हमारे अंदर बैठे तो फिर हमें वस्तु व्यवस्था का, क्योंकि जो पूरा का पूरा विश्व है उसकी व्यवस्था बेजोड़ है, वो एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है। उसको ऑर्गेनाइज करना नहीं होता है, क्योंकि एक एक का परिणमन बिना किसी दूसरे द्रव्य की इंटरफेरेंस के बिना चलता रहता है। अकर्तावाद इसलिए सिद्ध होता है क्योंकि कोई इंटरफेरेंस नहीं है,
और क्रम में चलता रहता है ये क्रमबद्ध पर्याय अपने स्वकाल में, जैसा उसने उस समय परिणमन करना है उस परिणमन को कोई बदल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। परिणमन पर्याय का स्वभाव है। द्रव्य जो है सत्ता स्वरूप वस्तु, उसमें परिणमन नहीं होता। वो सारा जो कार्य होता है, जो काम होता है, वो पर्याय में होता है। और जो पर्याय में भी काम होता है वो पर्याय की उस समय की अपनी योग्यता से और अपनी शक्ति से होता है। वो जो पर्याय की योग्यता, पर्याय नंबर 1 की योग्यता जो आई, उसमें जो काम हुआ वो पर्याय 2 की योग्यता उससे चेंज हो गई। तो अब जो 2 की योग्यता आई वो अपनी स्वतंत्र आई। उसकी उसमें पर्याय 1 की योग्यता ने कुछ दिया नहीं, और पर्याय की 3 की योग्यता ने भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो वो 2 की इंडिपेंडेंट योग्यता थी कि वैसी ही आनी थी। तो इससे जो हमने 4 अभाव किए थे पर्याय को देखते हुए, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, कि एक पर्याय जो चली गई और जो आने वाली है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो एक एक पर्याय का काम भी स्वतंत्र है। तो इस पूरी स्वतंत्रता को, विश्व की स्वतंत्रता को जो हम समझ रहे हैं, उसमें फिर हम आए अपने ऊपर कि चलो 6 द्रव्य जो हैं उसमें मैं कहाँ पे हूँ कि मैं जीव द्रव्य। और मैं जो जीव द्रव्य हूँ, मैं कैसा द्रव्य हूँ कि मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। घन पिंड का मतलब यही है कि वो जो जितने भी मेरे अनंत गुण हैं वो एक एक स्पेस पे अलग अलग नहीं एग्जिस्ट करते, वो सारे के सारे एक स्पेस पे एट अ टाइम सारे गुण को एग्जिस्ट करते हैं। ये उसका मतलब है घन पिंड। मतलब अगर आप स्पेशल पॉइंट्स देखो तो एक पॉइंट पे एक गुण, दूसरे पॉइंट पे दूसरा गुण, तीसरे पे, ऐसा नहीं है। वो एक ही पॉइंट पे अनंत गुण इकट्ठे को एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा वो पूरा जो जो ज्ञान ज्ञायक वस्तु है, जो जीव तत्व है, जो जीव द्रव्य है, जो मैं हूं, वो पूरा ऐसे अनंत प्रदेशों पे, सर्वांग प्रदेशों पे अनंत गुण व्याप्त है उसके। एक प्रदेश पे ज्ञान गुण होगा, दूसरे पे दर्शन गुण होगा, ऐसे नहीं होता। एक एक प्रदेश पे अनंत गुण पड़े हुए हैं। और एक एक गुण के अंदर अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। तो जो ज्ञान गुण है उसका परिणमन जानने रूपी होगा। जो श्रद्धा गुण है उसका परिणमन एकत्व करने रूपी होगा। है दोनों गुण आत्मा वस्तु के, लेकिन दोनों गुणों का जो कार्य है वो परम निरपेक्ष है, वो अपने अपने हिसाब से होता है। ज्ञान गुण कभी श्रद्धा का काम नहीं करेगा कि मैं जान भी लेता हूं और मैं एकत्व भी कर लेता हूं, ऐसे नहीं करेगा। वो सिर्फ जानने रूपी परिणमित होगा। और जो श्रद्धा गुण है वो सिर्फ एकत्व करने रूप परिणमित होगा। वो भी ऐसे नहीं कर सकता कि मैं ज्ञान ने जान लिया है, थोड़ा सा मैं भी जान लेता हूँ और मैं श्रद्धा भी कर लूंगा उसके ऊपर। तो एट अ टाइम एक गुण एक कार्य रूपी परिणमित होता है। तो ऐसे जो आत्मा में अनंत गुण है, वो अनंत गुण के अंदर, एक एक गुण के अंदर हर समय कार्य चल रहा है, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के, बिना अविरोध के, बिल्कुल कंटिन्यूअस चल रहा है अनादि अनंत काल से। लेकिन वो जो अनंत गुण है वो सब एब्स्ट्रैक्ट है, वो सब अरूपी है। वो रूपी नहीं है पुद्गल की तरह, कि जैसे पेड़ के अंदर परिणमन होता हुआ हमें दिखता है कि अभी हरा था और अभी पीला हो गया, वो हमें दिखता है। लेकिन आत्मा के गुणों का जो परिणमन होता है वो हमें दिखता नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो अरूपी है। इसलिए आत्मा अनंत गुणात्मक वस्तु है, इस बात का हमें कभी विश्वास नहीं बैठा, क्योंकि वो दिखती नहीं है, अरूपी है। तो उसका विश्वास कैसे बैठे कि एक प्रगट गुण है और वो ज्ञान गुण है? क्योंकि वो ही एक ऐसा गुण है जिसपे हमें विश्वास बैठता है, क्योंकि मुझे जानना हो रहा है, ये पता चलता है। हर समय पता चलता है कि जानना हो रहा है। अगर मेरा जानना रुक गया होता, तो जैसे इस समय टेबल को नहीं पता मैं टेबल हूँ, टेबल को नहीं पता आवाज आ रही है, तो मुझे भी नहीं पता चलना चाहिए था। लेकिन ये जो पता चल रहा है, ये यही बताता है कि मेरा ज्ञान गुण जो है वो जीवंत है, वो है, वो एग्जिस्ट करता है। और वो एक एक समय में जो जानना हो रहा है, वो उस पूरे जो जीव तत्व का वो जो ज्ञान गुण है, और वो ज्ञान गुण क्योंकि सर्वांग प्रदेशों पे, तो वही आत्मा है, तो वही एक एक समय में व्यक्त हो रहा है। तो वो जो अव्यक्त आत्मा है, जो दिखती नहीं है, जो द्रव्य रूप है, लेकिन उसका कार्य होता हुआ जो पता चलता है, जो व्यक्त है, वो जानने रूप व्यक्त होता हुआ एक एक समय में अनुभव में आता है। ठीक है। तो अब इसमें इशू क्या है कि अनुभव में आने पर भी, अनुभव में आ रहा है और ये सब मानते हैं कि मुझे जानना है, ये पता चल रहा है। तो अगर मुझे जानना पता चल रहा है, ठीक है, और मैं बुद्धि के लेवल पे ये मान भी लेता हूँ कि मैं आत्मा हूं, तो फिर तो मैं ज्ञानी हो गया। फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं तो मान रहा हूं मैं आत्मा हूं और जानना मेरा स्वभाव है, ये भी मुझे पता चल रहा है। अब मेरी भूल कहाँ रह जाती है? अब मेरी क्या भूल है? अब तो मैंने मान लिया आपकी बात कि मैं आत्मा ही हूँ, और ये जानना मेरा स्वभाव, ये भी मुझे पता चल रहा है, मैं दोनों बातें एक्सेप्ट करता हूँ। फिर मैं क्यों अज्ञानी हूँ? फिर मेरी क्यों भूल है? फिर क्यों मेरा संसार परिभ्रमण रुक नहीं रहा? तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए
ज्ञान को आपने मान तो लिया कि मैं जानने वाला हूँ, लेकिन जो मैं जान रहा हूँ, क्या मैं वो सत्य जान रहा हूँ या असत्य जान रहा हूँ? अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है। मैं जान रहा हूँ कि ये मोबाइल है, तो ये जो मैं मोबाइल जान रहा हूँ, अगर ये जानना मेरा सत्य होता, ठीक है? तो फिर तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं था, फिर तो मैं ज्ञानी हो जाता। लेकिन ये जो मैं जान रहा हूँ ये मोबाइल है, इसका मतलब ये जानना सच्चा जानना नहीं है। मेरे जानने में कोई भूल है। मेरा वो जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, एक्चुअली वो अज्ञान है, जिसकी वजह से मैं अभी भी अज्ञानी हूँ। तो इसलिए ये ज्ञान काम कैसे करता है और एक्चुअल में इसका स्वरूप क्या है, अगर हमें ये समझ में आ जाए, तो फिर ये जितना हमारा अनादिकाल का भ्रम है जानने से संबंधित, वो जैसे ही मिटता है और ज्ञान एक्चुअली में किसको जान रहा है और आप मान किसको रहे हो ज्ञान जान रहे हैं, बस ये गड़बड़ चलती है, यही भ्रांति है। वो ज्ञान का अज्ञान बन जाता है कि एक एक समय की जो ज्ञान की पर्याय है, जो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय है, वो जैसे ही जानने रूप उत्पन्न होती है, उसमें परिणमन हो रहा है। परिणमन तो कभी रुकता ही नहीं है, नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस चल रहा है। अब जैसे ही वो जानने रूप परिणमन हुआ और वो कौन सा आकार बनाते हुए प्रकट हुई, वो मोबाइल का आकार बनाते हुए प्रकट हुई। तो जैसे ही उसमें मोबाइल का आकार बना, मैंने क्या माना, मेरी श्रद्धा ने क्या माना, ये मोबाइल। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। जैसे ही वो आकार बना मोबाइल का, ठीक है, उसका रॉ मटेरियल क्या था, ज्ञान। वो बना कहाँ पे, मेरे आत्मा के प्रदेशों पर। वो बनाया किसने, मेरी ज्ञान पर्याय ने। और वो किससे बना, वो ज्ञान रूपी शक्ति से बना, वो ज्ञान के स्वर रस से बना। आकार जैसे ही बना, उस समय मैंने आकार को बोला मोबाइल। और जैसे ही मैंने मोबाइल बोला उसको, क्योंकि मैंने क्या किया कि मेरी श्रद्धा ने बोला मेरा। क्यों, क्योंकि मैंने इसके पैसे खर्चे थे खरीदने के लिए। तो ज्ञान ने बता दिया मोबाइल, श्रद्धा ने बोला, एकत्व कर लिया, ममत्व कर लिया उसमें कि ये मेरा, क्योंकि मैंने पैसे खर्चे थे। ठीक है। और चारित्र ने क्या हुआ, चारित्र गुण की पर्याय में, क्योंकि सब गुणों में परिणमन चल रहा है, चारित्र गुण की पर्याय ने क्या बोला कि ये बहुत अच्छा है, आईफोन बहुत सही है, सैमसंग का बेकार है। यहाँ पे हो गए राग द्वेष। तो ऐसे जैसे ही ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है, कोई गे का आकार बनाता है, तो अगर वो जानना सच्चा होता, ठीक है, तो उसके अंदर ये वीतरागदा प्रकट होनी चाहिए थी, उसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप देखना, एक एक चीज में आप जैसे ही कुछ जानते हो, ये मेरा है या ये मेरा नहीं है। दो बाइफर्केशंस चलती हैं श्रद्धा में, या तो ये मेरा है या तो ये मेरा नहीं है। और चारित्र में क्या चलता है, या ये अच्छा है या ये बुरा है, या इनडिफरेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ये परिणमन कांस्टेंट चलता रहता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि मैं जैसे ही वो ज्ञान की पर्याय में आकार बनता है, मैं उस आकार को देखने में ही रुक जाता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ज्ञान का आकार, जो गे जैसा है, जो गे नहीं है, वो गे जैसा है, मुझे वो गे जैसा आकार ऐसा लगता है कि वही मैं हूं और वो मेरे अंदर आ गया, क्योंकि मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाता हूँ। और मैं अपने ज्ञान स्वभाव के साथ, अपनी ज्ञान पर्याय के साथ, अपने उस उन ज्ञान प्रदेशों पे रहता हुआ भी उन प्रदेशों, वो ही मैं हूं, वो फील नहीं करता, वहां से मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ और गे के साथ मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। तो ये गलत जगह जब कनेक्शन लगता है मेरा गे के साथ, तो वहां गे मेरे ज्ञान में आ गया, ऐसा मुझे भ्रम हो जाता है। आता तो नहीं है वो, क्यों क्यों नहीं आता, क्योंकि दोनों के बीच में जाति भेद है। जो ज्ञान है वो चैतन्य है, ये इसको बहुत ध्यान से सुनना। जो ज्ञान है वो जानन भाव से भरा हुआ है, वो चैतन्य वस्तु है। और ये जो मोबाइल है ये जड़ है। तो अगर ज्ञान इस मोबाइल को जान रहा है, ठीक है, उसने मोबाइल को जानने रूप आकार बनाया, तो क्या वो ज्ञान मोबाइल जैसा जड़ हो गया उसको जानने में, पूर्वी? वो ज्ञान जिसने मोबाइल का ज्ञान का आकार अपने अंदर तैयार किया, क्या वो ज्ञान की पर्याय जड़ हो गई, क्योंकि उसने जड़ को जाना तो जड़ हो जाना चाहिए था उसको, वो नहीं हुई। तो ये इसी बात को बताता है कि क्योंकि वो जड़ नहीं हुई, क्योंकि वो मोबाइल का आकार तो बनाती है लेकिन वो मोबाइल रूप नहीं हो गई, इसलिए वो जो ज्ञान की पर्याय है वो ज्ञान ही है सारा का सारा, उसमें गे आया ही नहीं है, गे की एंट्री नहीं हुई है। क्योंकि जब हमने 6 द्रव्यों का स्वरूप समझा था, तो हमने कहा था एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर जा ही नहीं सकता, नो एंट्री, बैन है उसके अंदर। तो इसलिए ये मोबाइल का ज्ञान मेरे अंदर होता है, लेकिन ये जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान तो ज्ञान ही है, ये मोबाइल नहीं है। लेकिन क्योंकि उसका आकार मोबाइल जैसा है, उसको बताने के लिए उस वस्तु को गे कह दिया।
इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से बार बार समझेंगे कि जो ज्ञान का आकार है वो ज्ञानाकार है। उसके अंदर पूरा का पूरा ज्ञान ही भरा हुआ है, वो ज्ञान ही व्याप्त है। ठीक है, क्योंकि अगर उसके अंदर मोबाइल होता तो वो जड़ हो जाता। वो जड़ तो हुआ नहीं है, वो अभी भी चेतन वस्तु है, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप परिणमित हो ही नहीं सकती है, तो सिद्धांत के अगेंस्ट है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं हो सकता। तो ज्ञान मोबाइल रूप परिणमित नहीं हुआ है, लेकिन इतना सिंपल प्रोसेस है कि मोबाइल का ज्ञान उसकी उसके अंदर आकार लेके वो परिणमन कर गया। तो कुछ नहीं हुआ मेरे अंदर, सिर्फ मोबाइल का ज्ञान हुआ। और उस ज्ञान का जो आकार बना, जो विषय बना जिसको कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना, उसको देखने में मेरा उपयोग इतना इन्वेस्ट हो जाता है, इतना उसके अंदर एक एकत्व करके उसको देखता है कि उसको लगता है ये मोबाइल ही है और ये ज्ञान है, ये उसकी दृष्टि से हट जाता है। हम क्यों अज्ञानी हैं आज तक? क्योंकि जानने में आ रहा था ज्ञान आकार लेता हुआ, और माना क्या, मोबाइल जानने में आ रहा है, बस इसलिए मैं अज्ञानी रह गया। इतनी सी दृष्टि की भूल है। क्योंकि जिस समय मुझे ज्ञान जानने में आ रहा था, अगर मैं मान लेता ये ज्ञान ही है, तो फिर क्या होता? श्रद्धा कहती यही मैं। तो श्रद्धा सम्यक हो गई, क्योंकि ज्ञान ही था और आपने मान लिया ये ज्ञान है। ठीक है। और चारित्र क्या करता? ना राग करता ना द्वेष करता, क्योंकि ये तो मैं ही हूं, अपने पे क्या राग करूं और अपने पे क्या द्वेष करूं। तो वीतरागता प्रकट हो गई, प्रोसेस चेंज हो गया। तो जानना तो चल ही रहा है, जानने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानने में, जो जानने में आ रहा है, एक्चुअल तो ज्ञान जानने में आता है, लेकिन वो मानता नहीं है कि ज्ञान जानने में आ रहा है। वो तो कहता है मोबाइल जानने में आ रहा है। और जब तक मोबाइल जानने में आएगा, तब तक मोबाइल में एकत्व होगा, ममत्व होगा, और तब तक उसके साथ राग द्वेष। तो एक ऑब्जेक्ट जो जानने में आया, एक जो गे बना, उसके साथ प्रॉब्लम है। अब एक एक समय में जो नए नए गे बन रहे हैं, आप सबके अंदर वो अप्लाई करके देखो। ये लैपटॉप जानने में आ रहा है, तो क्यों? क्योंकि मैं बोलता तो हूं मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी लैपटॉप टूट जाए, मेरा लैपटॉप टूट गया, तो देखना वो लैपटॉप किसका था? आत्मा का था वो, या वो इस बॉडी का था, या वो लैपटॉप लैपटॉप का ही था? किसका था वो लैपटॉप? इससे पता चलता है कि यहाँ पे जब हम अपना टेस्ट खुद करते हैं, पूर्वी, हाँ बताओ। यस मैम। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि हमें हमें भ्रम हो जाता है कि हम आत्मा है, हम सुन रहे हैं, हम मान भी तो रहे हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है? तो क्यों नहीं मैं अभी तक ज्ञानी बना? क्योंकि हम मान नहीं रहे, हम सिर्फ अभी उसको बुद्धि के लेवल पे समझ रहे हैं। अगर मान लिया होता और ये लैपटॉप टूटता, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही होना होना चाहिए कि ये जो जानने में आया कि लैपटॉप टूटा, ये जो मेरे ज्ञान में, ये ज्ञान ही है, मैं थोड़ी ना टूट गया, मैं तो वैसे का वैसा अखंड वस्तु हूं। ये लैपटॉप के टूटने से क्या हुआ? ये टूटे हुए लैपटॉप का ज्ञान मेरे अंदर जानने में आया, लेकिन मेरा ज्ञान तो टूटा नहीं, मैं तो वैसे का वैसा अखंड एक रूप आत्मा ही रहा। तब आपने माना अंदर से कि मैं ज्ञान ही हूं, और ये जो ज्ञान है इसमें जो मर्जी दृश्य बने, लेकिन ऐसे वो जब हर दृश्य को ज्ञान मात्र देखना शुरू करता है, तो फिर वो जो दृश्य बनते हैं ज्ञान के, जो आकार बनते हैं, जिनको गे कहते हैं, होता वो ज्ञान ही है, लेकिन उसको गे बोला जाता है, क्योंकि अदरवाइज जब आप बोलो कि ये भी ज्ञान है, ठीक है, उसके बाद ये भी ज्ञान है, तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे ज्ञान वन और ज्ञान टू को? इसलिए उस ऑब्जेक्ट को एक डेफिनेशन दे दी कि इसको मोबाइल बोलते हैं और इसको बॉटल बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको गे को बताया कि इस गे का नाम है एक मोबाइल, लेकिन एक्चुअल में वो जो ज्ञान बना था आकार का, वो ज्ञान ही था, लेकिन उसके इक्विवेलेंट जो वस्तु बाहर एग्जिस्ट करती है, उसको नाम दे दिया मोबाइल। उसके इक्विवेलेंट वस्तु को नाम दे दिया बॉटल, ताकि उस अदरवाइज उस ज्ञान की यूटिलिटी क्या रह जाएगी? यूटिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो ज्ञान है क्या वस्तु? वो ज्ञान मोबाइल नाम की एक वस्तु जो इस विश्व में एग्जिस्ट करती है। तो ये ज्ञान को बताने के लिए, ज्ञान का आकार तो ज्ञान का ही आकार है, लेकिन वो ज्ञान का आकार जिस रूप जो परिणमन हुआ है, उस ज्ञान में वो पूरा का पूरा ज्ञान ही है, लेकिन उस आकार जैसी जो वस्तु बाहर एग्जिस्ट करती है, उसको गे कहते हैं। तो जब वो बार बार उस इस बात पे विचार करता है कि जो भी मुझे जानने में आया, ये तो ज्ञान ही है, और ये ज्ञान किसका है? कि ये ज्ञान आत्मा का है, उसी के अनंत प्रदेशों पे है, तो इसलिए ये ज्ञान ही मैं हूं, ये ज्ञान ही जानने में आया। तो उससे क्या होता है कि वो जितने गे अलग अलग विषय बनाते हुए वो ज्ञान में जो झलकते थे, उन सब गेयों की रुचि हट जाती है,
क्योंकि हर गे को जानने के समय उसको यही विचार अंदर में आता है कि ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं। तो फिर वो जो स्थिरता आती है वो इसी बल से आती है कि हर गे को जानने के काल में मैं तो ज्ञान को ही जान रहा हूं। ज्ञान मतलब मैं अपने को ही जान रहा हूं, क्योंकि अपने से बाहर मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इस तरह से करते करते वो जो श्रद्धा है उसका जो एकत्व है, क्योंकि श्रद्धा का काम है अपनापन करना। तो जैसे ही वो ज्ञान बार बार ज्ञान की तरफ ही ढलता रहता है कि ये तो ज्ञान ही है, ये तो मैं ही हूं, तो वो श्रद्धा उसी ज्ञान में अपनापन करती है कि यही मैं हूं। लेकिन जब तक उसको ज्ञान में मोबाइल फोन दिखता था, तब तक उसका अपनापन मोबाइल में रहता था कि ये मोबाइल फोन मेरा है। और इसलिए वो कभी भी ज्ञान जानने में आता हुआ होने पर भी उसकी दृष्टि ज्ञान पे नहीं थी कि ये ज्ञान है, उसकी दृष्टि ये रहती थी कि ये मोबाइल फोन है। इतना सा हेर फेर है सिर्फ दृष्टि का। इसीलिए इसको कहते हैं दृष्टि का विषय आपने किसको बनाया। अगर आपने दृष्टि का विषय उस समय की प्रगट पर्याय में जो ज्ञान का आकार बना, उस ज्ञान के आकार को विषय बना लिया, विषय विषय, तो आपने मोबाइल देख लिया। और अगर आपने उस ज्ञान की प्रगट पर्याय में ज्ञान मात्र को देखा सामान्य करके कि ये ज्ञान ही है, तो आपकी दृष्टि में वो सत्ता स्वरूप जो ज्ञान है, जो स्वभाव रूप एक एक समय में परिणमित हो रहा है, वो जैसी दृष्टि में आता है, तो वो जो ज्ञान की पर्याय है, जो आकार रूप बनी है, वही ज्ञान की पर्याय में जानन जानन पना भी उसी पर्याय में हो रहा है। तो वही पर्याय अपने ही आकार को जानती रहती है। तो उस वजह से वही पर्याय उठी, उसमें आकार बनाते हुए उठी, और उसी पर्याय में जानने की भी शक्ति थी, और वो अपने को जान रही थी। इसलिए एक ही वस्तु है, तो वो ही ज्ञान की पर्याय का गे वो ज्ञान की पर्याय खुद बन जाती है। एक्चुअली तो ज्ञान का गे ज्ञान हमेशा खुद ही रहता है, वो स्व ही गे है। लेकिन क्योंकि वो एक आकार लेता हुआ निकलता है, तो क्योंकि हमें लगता है कि मुझे पर जानने में आया, जानने में आता है स्व, और मानते हैं जानने में पर आया। ये अज्ञानता का मूल कारण है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है, लेकिन उसको लगता है कि मैं पर को जान रहा हूं। इसलिए ज्ञान जानने का स्वभाव तो उसका चल ही रहा है, परफेक्ट चल रहा है, कोई उसमें इश्यू नहीं है। लेकिन उसके श्रद्धा में भूल चलती है कि जानता है ज्ञान को और मानता है परगे को जान रहा हूं। ज्ञान जान रहा होता है अपने आप को, स्वज्ञ को, अपने ज्ञान को जान रहा होता है, अपने ज्ञान के आकार को जान रहा होता है, मतलब अपनी आत्मा को ही जान रहा होता है, क्योंकि वो आकार उसी की आत्मा का एक समय का प्रगट अंश है। लेकिन वो मानता है कि मैं ज्ञ को जान रहा हूं, इसलिए ज्ञान अज्ञान रूप चलता रहता है। शशि आंटी, अनम्यूट करो, क्या समझ आया, कहाँ पे कंफ्यूजन है? शशि आंटी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ज्ञान अपना ही जो रूप बनाता है उसको ना समझते हुए लोग ज्ञेय को ही समझ लेते हैं, भाई ज्ञेय है ये। अगर हम यही कि ज्ञान, हमें ज्ञान ही जान रहा है, मैं ज्ञान को ही जान रहा हूँ, तो फिर वो अपना ज्ञान में चल जाएगा, वो मिथ्या नहीं होगा। तो उस क्यों रूप नहीं को होगा? क्योंकि उसकी अब उसका रीजन, अब वो पलटना कैसे है? क्योंकि जैसे हाँ, वो किसी गे को देखता है, उसको वो गे में आसक्ति हो जाती है, उसको अच्छा बुरा लगता है। और जब वो ज्ञान को देखता है तो ज्ञान रूखा सूखा लगता है, उसमें कोई इंटरेस्टिंग कुछ दिखता ही नहीं है। तो पहले तो उस ज्ञान के प्रति इतनी महिमा हो, उसकी इतनी प्रीति हो, उससे इतना उसके लिए डेडिकेशन हो कि वो इतना ब्लैंक होते हुए भी उसकी तरफ रुचि जगे कि ये ज्ञान ही है, उसकी इतनी महिमा है। तब वो गेयों की तरफ देखना, जो पर गे हैं बाहर वाले, उनकी तरफ हाँ, देखना रुक के वो, क्योंकि जानने में एट अ टाइम दोनों आते हैं। ज्ञान ही अपना ही ज्ञान जानने में आ रहा होता है, स्व ही जानने में आ रहा होता है। लेकिन क्योंकि उसकी रुचि बाहर में होती है, तो उपयोग पर की ओर लक्ष्य करता हुआ उसको लगता ऐसा है कि मुझे मोबाइल जानने में आ गया। और जैसे ही मोबाइल जानने में आता है, तो बाकी गुणों में भी परिणमन अशुद्धता रूप होता है, कि श्रद्धा भी मिथ्या हो जाती है कि ये मेरा मोबाइल, और चारित्र भी मिथ्या हो जाता है कि ये राग हो रहा है और द्वेष हो रहा है। तो वीतरागता प्रकट कैसे होगी? कि जिस समय वो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि अभी देख ले कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं ही ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान ही हूँ। सेकंड समय की पर्याय नई अपॉर्चुनिटी लेकर आई, फिर से देख ले, फिर से मैं प्रकट हूँ, ये ज्ञान ही है, ये ज्ञायक ही है। फिर तीसरे समय की, लेकिन एक एक समय की पर्याय में मुझे देखना कहीं था अपने ज्ञान स्वभाव की ओर, कि ये मैं ही हूँ, सचमुच ये ज्ञान ही है सारा का सारा, इसमें गे आया नहीं है। क्योंकि अगर इसमें गे आ जाता तो मैं जड़ हो जाता, लेकिन मैं तो अभी भी चेतन रूप, परिणमन हो ही रहा है, मुझे पता चल रहा है, तो मैं जड़ हुआ ही नहीं, मैं ज्ञायक का ज्ञायक ही रहा। ऐसे जब बार बार वो विचार में
उसके अंदर ये ज्ञान का निर्णय पक्का होता है, ज्ञान का निर्णय पक्का होता है कि ये एक्चुअल में ज्ञान ही है, और ये मेरी ही भूल है कि उसको ज्ञान होते होते मैंने परगे मान लिया और मैंने ज्ञान का अनादर कर दिया। था वो ज्ञान, था वो ज्ञान 100% प्योर ज्ञान था वो, लेकिन मैंने उसको ज्ञान रूप स्वीकार नहीं किया और मैंने बोला मोबाइल फोन है। बस ये मेरी अज्ञानता है, मैंने ज्ञान का अनादर कर दिया, इसलिए अनंत काल से मेरा आत्मा भटक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल पाता था हर बारी कि ये ज्ञान ही है और ये गेम नहीं, ये दृष्टि में हेर फेर। क्योंकि मेरी रुचि वहां रहती थी और रुचि ज्ञान में नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल को पता ही नहीं चलता क्या है कि नहीं, पता नहीं, कहते तो है ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, कौन सा जानने में आ रहा है ये तो पता ही नहीं चलता। क्यों पूर्वी? पता तो यस चलता नहीं मैम। है। स्टेटमेंट सुन लेते हैं, ज्ञान में ज्ञान जानने में, अरे कहाँ जानने में आ रहा है, किसको आ रहा है, कैसा है, कुछ तो दिखा दो। वो दिखता तो है नहीं है। तो वो कैसे दिखेगा कि जब इतनी रुचि होगी ज्ञान की और पर की इतनी अरुचि होगी कि एक एक समय में जो पर जानने में आता था, उस एक एक समय में जब ये चिंतन में बैठता है कि ये ज्ञान ही है, ये मैं ही हूँ, ये पर मुझ में आता नहीं है, पर का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये गे है, अनंत गे पड़े हुए संसार में, लेकिन इन गेयों के कारण मेरा ज्ञान होता नहीं है। तो इतनी जब उपेक्षित भाव से उन सब गेयों को होता है, उनसे लड़ने भी नहीं जाता, उनको बुलाने भी नहीं जाता, उनसे राग भी नहीं करता, उनसे द्वेष भी नहीं करता, पर होंगे गे, पर वो मेरी सत्ता में नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसा गया जो मैं अपनी सत्ता में हूं, और ये मेरा कार्य चलता रहता है। और बस उस कार्य में, होते हुए कार्य में अपनी सत्ता पे देखा, तो वो देखा कि ये तो ज्ञान स्वभाव ही है, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। फिर जब ऐसा ऐसा बार बार चिंतन करता है, तो मिथ्यात्व इतना ढीला होता है कि किसी भी ज्ञेय को जानने में काल में उसकी दृष्टि यहाँ रहती है कि ये मेरा ही ज्ञान का आकार है, तो ये मैं ही हूं, तो मैं किस पे राग करूं कि ये मोबाइल बेकार है, और किस पे द्वेष करूं कि तूने इतने कड़वे शब्द बोल दिए, क्योंकि वो शब्द थोड़ी ना उसने बोले, ये तो मेरे ही ज्ञान ने अपने में रहकर वैसे शब्दों का आकार बनाता हुआ परिणमन किया है। वो शब्द तो पुद्गल है, वो मेरे अंदर कहाँ पे आ गए? तो ये हम सिर्फ स्टेटमेंट सुनते हैं। इसको अगर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के लिए स्वयं को ज्ञान रूप एक एक समय में वो फील करना पड़ेगा, और वो फील करने के लिए इसका अकेले में बैठ के बार बार चिंतन करके, विचार करके इस बात का निर्णय पक्का करना पड़ेगा। और कितना हमारा निर्णय पक्का है वो अभी पता चल जाएगा कि किसी ने गाली दी और आपने उसको बोला ऐसे बोलते हैं, और किसी ने गाली दी और आपने बोला ये मेरे ज्ञान की पर्याय में ये ज्ञान ही तो है, उसकी गाली की वजह से थोड़ी ना मुझे ज्ञान हो रहा है, ये ऐसा ही ज्ञान होना था। तो पता चला कि अब निर्णय आपका पक्का था अंदर। तो पहले निर्णय के लेवल पे पक्का होगा, तो बाहर में रिएक्शन भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर निर्णय कच्चा है, तो हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे कि उसने मुझे गाली दे दी और मेरा कुछ घट गया या मेरा कुछ बढ़ गया, लेकिन उसकी गाली मुझे अफेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि यहाँ जानने रूप, गाली रूप जानना परिणमित हुआ, लेकिन उसमें गाली नहीं आई, उसमें ज्ञान ही था, और वो मैं ही हूँ, और वो मेरी ज्ञान की योग्यता थी कि ऐसा गाली रूप परिणमन होना था। उसमें उसने गाली दी या नहीं दी, उस पर आप ब्लेम नहीं करते। ऐसे वो पर गेयों से आपकी दृष्टि हटती रहती है, आपको अफेक्ट नहीं करती, आप अनअफेक्टेड रहते हो। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान बिना ज्ञेय की सहायता से जानने रूप परिणमित हुआ, इसलिए ज्ञान निरपेक्ष है, उसको अपेक्षा नहीं है उस ज्ञेय की कि ज्ञेय था, गाली थी इसलिए मुझे जानना हुआ, ऐसा नहीं है। अब उसने गाली नहीं भी दी, ठीक है, अब 2 घंटे बाद फिर आपको याद आ रहा है उसने गाली दी थी, अब तो वो नहीं दे रहा ना, फिर क्यों ज्ञान में जानने में आ रहा है? बताओ, फिर क्यों जानने में आ रहा है? वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि उस गाली के कारण जानना नहीं हुआ था, वो ज्ञान की योग्यता ऐसी थी कि गाली को जानने रूप परिणमन होना था। 2 घंटे बाद तो वो वाणी है नहीं गाली वाली, लेकिन फिर भी मुझे ख्यालों में आ रहा है, तो वो मेरी ज्ञान की योग्यता है कि मुझे वो आ रहा है। अब उससे दृष्टि हटे कि ये ज्ञान ही है, और ज्ञान की एक्सेप्टेंस हो सकती है, क्योंकि ज्ञान की एक्सेप्टेंस अपनी एक्सेप्टेंस है, मुझे किसी सेकंड पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना है, यहाँ पे मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, तो वो एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है। हाँ जी पूर्वी, बोलो। यस मैम। मैम अभी आपने जैसे बताया कि जब वो नहीं भी दे रहे तो हमको तभी भी माइंड में आ रहा है, तो वो फिर वो तो हम जैसे ओवर थिंक करते हैं तब आता है ना। तो जो आप थिंक करते हो, ठीक है, जो आप थिंक हाँ। करते हो वो थिंक क्या है? विकल्प है, विकल्प है ना, थॉट है। थॉट जो हाँ। है उस टाइम वो आपके ज्ञान का गे बन गई। जो थॉट है वो भी तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, लेकिन वो क्या हाँ। है? एक तो गे बनता है रूपी वस्तु मोबाइल फोन, और एक हाँ। क्या गे बनता है? ये सारे एब्स्ट्रैक्ट, ये भाव, ये राग का भाव, द्वेष का भाव, विचार, ये सब अरूपी।
ये सब भी तो ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं। जो ज्ञान में जानने में आए उसको ज्ञेय बोलते हैं। तो जब आपको ये विकल्प आया कि उसने मुझे गाली दी थी, अब इस टाइम आपका ज्ञान का ज्ञेय क्या बना है? ये विकल्प कि उसने मुझे गाली दी। लेकिन उसने मुझे गाली दी थी, ये जो ज्ञान हुआ, इस विकल्प में भी ज्ञान ही है, ये विकल्प नहीं आया। विकल्प बाहर पड़ा है और यहाँ पे ज्ञान का परिणमन हो रहा है कि उसने मुझे गाली दी थी। इसको जानने रूप ज्ञान का परिणमन हुआ। उस जानने रूप परिणमन में वो ज्ञान ही है, वो विकल्प नहीं है। ऐसे भेद ज्ञान करना है एक एक चीज से, तब ज्ञान पे आके टिकेंगे। तो फिर क्योंकि उनके बारे ज्ञान, में और प्लीज मैम आप। हाँ, तो इसलिए एक एक सो पहले तो स्थूल चीजों से जो दिखती हैं कि मोबाइल मेरे अंदर नहीं आया, ठीक है, उसके बाद राग मेरे अंदर नहीं आया, फिर विकल्प मेरे अंदर नहीं आया। वो सब एंटिटीज एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन वो एंटिटीज अपनी सत्ता में एग्जिस्ट करती हैं। मोबाइल अगर मेरे ज्ञान में जानने में आ गया, तो मैं और मोबाइल ये एक जैसे हो जाने चाहिए थे और मोबाइल का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन मेरे ज्ञान में जानने के आने के बाद भी इसका अस्तित्व तो है ना, इसकी एग्जिस्टेंस तो है ना, इसका मतलब ये नष्ट नहीं हुआ। ऐसे वो विकल्प जानने में आया, उस विकल्प की अपनी एग्जिस्टेंस है। वो विकल्प विकल्प की सत्ता में रहता है, और यहाँ ज्ञान विकल्प को जानने रूप आकार बनाता हुआ परिणमित होता है, लेकिन उस आकार में वो ज्ञान ही है, वो विकल्प नहीं आता उसके अंदर। ऐसे एक एक चीज के अंदर भेद करना है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान ही है, मेरे अंदर कुछ और है ही नहीं। मेरे अंदर क्या है? सोने के अंदर सोना ही है। आप कितना भी उसके अंदर एल्यूमिनियम मिला लो, लेकिन जब आप प्यूरिफिकेशन करोगे तो सोने में एल्यूमिनियम मिलता ही नहीं है, वो सोना सोना ही रहता है। तो ऐसे ही जो ज्ञान है, उसमें विकल्प नहीं मिलता, उसमें राग नहीं मिलता, उसमें कुछ नहीं मिलता। उन सबका जानने रूप आकार तैयार होता है, लेकिन वो आकार किससे बना है? वो ज्ञान का ही आकार। इसलिए वो ज्ञान ही है, और इसलिए वो मैं ही हूं। तो अब कोई दूसरा है ही नहीं। तो सेकंड की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, क्योंकि सब काम मेरे में होता है, मेरे से होता है, मेरे अपनी शक्ति से होता है, और मुझे दूसरे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरे काम के लिए। गाली के शब्द इस टाइम अवेलेबल नहीं है, 2 घंटे पहले थे, लेकिन मैं चाहूं तो मैं उसको 10 साल तक सोच सकता हूँ। ये मेरा पुरुषार्थ है कि मैं आत्मा को देखूं या मैं गाली के शब्दों को देखूं। हम्म। यस। वो जो कहते हैं ना, वेब बनाते रहते हैं, जैसे स्पाइडर का वेब, वो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, अब उसका तो कोई एंड नहीं है ना। वो तो अब आपकी रुचि है। अगर विकल्पों की रुचि, आप विकल्प ही सोचते रहोगे, विकल्पों का आकार यहाँ तैयार होता रहेगा, और ऐसे ही आपकी पर्यायों में ज्ञान का परिणमन चलता रहेगा। लेकिन अगर रुचि ज्ञान की है कि उस समय ये ज्ञान ही है, वो शब्द मेरे अंदर आए नहीं थे, क्योंकि वो जीव अलग है और वो पुद्गल के शब्द अलग हैं। इसलिए उस जीव ने मुझे गाली दी, ये मिथ्यात्व है, क्योंकि वो जो शब्द है वो अपनी शक्ति से पुद्गल के उस रूप परिणमित हुए, क्योंकि वो शब्द भी तो पुद्गल द्रव्य है ना। तो वो निकलने थे। अब यहाँ जो ये बोलना हो रहा है, ये बोलना यही शब्द क्यों निकला? ये मैं सोच के तो बैठी नहीं थी ये निकलेगा, ये अभी क्यों निकला? ये इसका स्वतंत्र परिणमन है, इसकी ऐसी योग्यता थी। जो सोचा था वो बोला नहीं जाता, जो बोलना था वो सोचा नहीं था। तो ये कौन निकाल रहा है शब्द? ये अपनी स्वतंत्रता से निकलते रहते हैं, और जीव निकालता है मैंने बोले, ये मिथ्यात्व है। ये पुद्गल का परिणमन पुद्गल का है। जीव के अंदर जो भाव चलते रहते हैं, वो सारे जो भाव हैं, वो अशुद्धता रूप उसकी चारित्र गुण की पर्याय में परिणमन है। क्योंकि भाव तो एक ज्ञायक भाव ही शुद्ध भाव है, जो परम पारिणामिक भाव था। वो जो वस्तु है वो मैं हूं, और उसके अलावा जितने भाव है औदैहिक भाव, वो मैं नहीं हूं। तभी हमने 5 भाव का स्वरूप भी समझा था कि मैं कौन हूं, कि मैं पंचम पारिणामिक भाव स्वरूप तत्व हूं। और जितने बाकी भाव हैं, औदैहिक भाव है, वो सब बाहर होते हैं, क्योंकि वो अभी हैं, कल को वो नहीं रहेंगे। वो पहले कुछ और थे, आज वो चेंज हो गए। तो जो चेंज होता रहता है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं वो हूं जो कभी चेंज ही नहीं होता, जो एक जैसा रहता है। वो ज्ञायक भाव में हूं। तो इसलिए सबको अपने से अलग जब तक पहले तो बुद्धि पे समझे कि सही कि मैं कौन हूं और ये सब मुझसे भिन्न वस्तु हैं, और फिर इनसे भिन्नता भाषित होते हुए मैं अपने में टिकूं कैसे? कि जो जो ज्ञान में जानने में आता है, वो ज्ञेय जैसा लगता होने पर भी, ज्ञेयाकार जैसा होने पे लगता होने पर भी, वो है तो ज्ञान। उसकी शेप कुछ भी होए, लेकिन अंदर तो उसके भरा हुआ जो व्याप्त है वो तो ज्ञान ही है। और वो मैं हूं, क्योंकि वो मेरा ज्ञान आपका, मेरा ज्ञान मेरा, उसमें भी इंटरचेंज नहीं हो सकता। ज्ञान ज्ञान के बीच में भी इंटरचेंज नहीं हो सकता। हाँ जी पूर्वी बोलो। मैम, तो फिर सब कुछ सेम दिखाई देता है, क्या सबका सब ज्ञान कुछ से? सेम आकार बनाता है। जैसे अभी मैम हम अभी हम सब हम्म। यहाँ मीटिंग में हैं, तो हम्म। मैं आपको देख
पा रही हूँ मैम, और हम सब जन भी आपको देख पा रहे हैं। तो मतलब सबका ज्ञान सेम आकार बना रहा है। सबका सेम बना रहा है, लेकिन आपको हो सकता है पिक्चर क्लैरिटी बहुत ज्यादा दिख रही हो, किसी में हेजी हो उसको कम दिख रही हो, किसी को वीडियो ही नहीं चल रहा हो, बिल्कुल ना दिख रही हो। तो सबकी ज्ञान की योग्यता उस समय की होगी, किसी की तो इसमें जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब है आपको तो ये दिख रहा है, और आपको अपने घर के भी तो आइटम्स दिख रही है ना आसपास की, तो आपके ज्ञान का विषय वो है। शशि आंटी का कोई और घर है, उनके ज्ञान के विषय वो घर के अलग पदार्थ बन रहे हैं, और मैं बन रही हूँ। तो इसलिए कुछ चीजें सेम है, कुछ अलग है, लेकिन सब जीवों की अपनी अपनी ज्ञान की जिस समय की योग्यता है, उसके अंदर वैसा वैसा जानन रूप तैयार होता रहता है, आकार तैयार होता रहता है। लेकिन उस आकार में ये ज्ञान ही है, इस बात के ऊपर निर्णय करना है। तो तब वो जो गे जैसे आकार जो बनते हैं, होते वो ज्ञान के आकार है, व्याप्त उसमें ज्ञान है वो पूरा का पूरा ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान एक पर्टिकुलर शेप क्योंकि ले लेता है, इसलिए हमें उस शेप में इतना इंटरेस्ट होता है कि हम उस शेप में रुक जाते हैं, उस शेप को जानने में रुक जाते हैं। और जैसे ही वो शेप जानने में आती है, वो कहते हैं ये मेरा, और ये अच्छा, और ये बुरा। तो ज्ञान तो अपना काम पूरी ईमानदारी से शुद्धता से करता ही रहता है। प्रॉब्लम मेरी श्रद्धा और चारित्र में आ जाती है। ज्ञान तो जान ही रहा होता है, लेकिन श्रद्धा क्या कहती है कि ये मोबाइल, क्योंकि वो जो ज्ञान जो आकार बना रहा था, वो ज्ञान तो काम कर रहा था, लेकिन मेरी समझ में प्रॉब्लम थी कि मुझे पता नहीं था कि वो ज्ञान है, और मैं समझता रहा वो गे है। बस इसलिए इतनी सी भूल की वजह से ये अनंत संसार परिभ्रमण हुआ है, इतनी सी भूल। तो पहले हमने क्या कहा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। ये तो बात हमें मुश्किल से डाइजेस्ट हुई थी, पर हो गई थी अकर्तावाद, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। मैं रोटी बनाता नहीं, रोटी अपनी शक्ति से बनती है। चकला बेलन, बेलन अपनी शक्ति से घूमता है। तो मैं करता नहीं, ठीक है, परद्रव्य का करता नहीं। तो मैं राग का भी करता नहीं, राग भी तो परद्रव्य है ना, होता मेरे जीव द्रव्य की चारित्र गुण की पर्याय है। लेकिन हमने कहा था उसका कर्ता मैं नहीं हूं, कि वो अपनी योग्यता से उस समय की पर्याय में वो उत्पन्न होता है, ठीक है, क्योंकि मैं उसका कर्ता नहीं हूं। कर्ता तो मैं नहीं हूं, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि उसको जानने वाला भी मैं नहीं। तो जो जानने का बोझ था ना, चलो और कोई काम तो आत्मा नहीं करता, जानता तो है ना, ज्ञाता दृष्टा तो है ना। तो अभी अभी आप कह रहे हो जानता भी नहीं है। वो कहते हैं राग का करता भी नहीं है और राग को जानता भी नहीं है, कि फिर राग को कौन जानता है? कि राग को नहीं जानता, वो राग जैसे ज्ञान के आकार को जानता है, वास्तव में तो वो ज्ञान को ही जानता हम्म। है। अब ये समझ नहीं आ रही पूर्वी, लंबी सांस। हाँ, ये क्या बोले जा रहे हो? मतलब अल्टीमेटली मैम सब जगह ज्ञान ही है सब हमारा। जगह ज्ञान है, बॉटम लाइन एक ही है, कि ये जो जानने में आ रहा है, ये मेरा ज्ञान ही जानने में आ रहा है, मुझे और कुछ जानने में आता ही नहीं है। वो जो मुझे लगता है जानने में आ रहा है, बस यही मेरा भ्रम है, यही मेरी भ्रांति है। जानने में आ रहा होता है ज्ञान, और मानता है मोबाइल जानने में आ रहा है। अब इसको कैसे डाइजेस्ट करूं? आप कह रहे हो ज्ञान जानने में आ रहा है, मुझे तो मोबाइल ही तो जानने में आ रहा है, ज्ञान कहाँ जानने में आ रहा है? आप कह रहे हो ज्ञान जानने में आ रहा है। आप तो मेरे ज्ञान को अज्ञान कर रहे हो। हाँ पूर्वी। नहीं मैम, मेरे को ऐसे एक थॉट आया कि जैसे हम्म। हम जब सोते हैं तब आईज तो क्लोज है, बट बिल्कुल। तब नींद में बहुत कुछ चीज आती है, वो तो हमारे सामने नहीं होती है। बिल्कुल। अभी जब हम अवेक है तब हमें लगता है कि हमारे सामने जो चीज है उनको हमने देखा, मतलब जब हम ज्ञान को नहीं जानते थे पहले। तब ठीक है, नींद बिल्कुल में ठीक है। तो लेकिन कुछ हम्म। हमारे सामने नहीं होती, बट फिर भी हम जान रहे होते हैं तब। तो मेरे को लगा एग्जैक्टली। कि तब हाँ, तो तो वो वो जानना ज्ञान। तो रुका नहीं है ना। तो अब आप देखो, आपने खुद ही अपनी प्रॉब्लम का आंसर दे दिया। इससे क्या आपका कंक्लूजन निकला? कि ये गे आंखों से दिख रहे थे, इसलिए मेरा जानना हो रहा था। ये बात पे क्रॉस लगा दो, क्योंकि जब मैं सो रहा हूँ, मेरी आंखें बंद हैं, कोई गे मुझे सामने दिख नहीं रहा, कमरे में अंधेरा है, फिर भी मेरे ज्ञान में आकार तैयार हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं, और कुछ कुछ जानना हो रहा है। इसी से पता चलता है कि गेयों के कारण ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अपने में रह के, अपनी शक्ति से, अपने स्वरस से आकार बनाता हुआ परिणमित होता रहता है। यहीं से कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसलिए, और क्योंकि गे सामने है इसलिए ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं है। फिर तो जो ज्ञान है वो ज्ञों पे डिपेंडेंट हो जाता है ना। अब केवली भगवान को, केवली भगवान को
इस समय भूतकाल का भी सब द्रव्यों का सब कुछ दिख रहा है परिणमन समेत, और भविष्य का भी दिख रहा है। वो तो वर्तमान में अभी है ही नहीं ना, भूत बीत चुका, भविष्य आया नहीं, तो प्रेजेंट, उनको तो प्रेजेंट ही दिखना चाहिए था ना। लॉजिकली अगर आप कह रहे हो कि गे के कारण ज्ञान होता है, तो वर्तमान में तो प्रेजेंट के गे दिखने चाहिए थे, प्रेजेंट की जितनी एंटिटीज ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर उनको भूतकाल के क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो जो ज्ञान है वो कभी तो एग्जिस्ट करते थे ना, और उनके ज्ञान की फैलावट इतनी है, उसकी खिलावट इतनी है कि उनको भूत भविष्य वर्तमान सब तीनों काल का एक समय में वर्तमान वत उनको जानने में आता है। प्रेजेंट में उनको भूत भी जानने में आता है, भविष्य भी जानने में आता है, प्रेजेंट तो आता ही है। और प्रेजेंट में वो भूत और वर्तमान भविष्य एग्जिस्ट नहीं करते, तब भी उनको वो जानने में आ जाता है। तो इसका मतलब ज्ञेय के कारण जानना नहीं होता, ज्ञान अपनी शक्ति से जानता रहता है। लॉजिक है पूर्वी कि नहीं? तो बातें अगर आप सोचोगे, उसको विचार करोगे उसको, और उसको एक एक चीज को बहुत डेप्थ में एक बार नहीं मल्टीपल टाइम सोचना पड़ेगा, तब वो जाके अंदर संस्कार के रूप में बैठेगी। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप कहते हो 1 वीक के बाद क्लास होती है, आज तो समझ में आ गया था, उसके बाद अगले सेकंड किसी ने कुछ बोला तो एकदम गुस्सा आ गया ना। क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि उसने जो कुछ बोला तो मुझे क्या लगा, मुझे बोल दिया, तो फिर वो मैं खड़ा हो जाता है। मैं कौन? वो पूर्वी वाला मैं। और मैं आत्मा हूं वो तो मैं भूल जाता हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, वो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है। वो परद्रव्य के कारण ये ज्ञान नहीं हुआ, पर ये तो मैं ही हूँ, वो मैं भूल जाता हूँ। तो इसलिए ये ना भूलें, तो इसको अंदर तक जब संस्कार के रूप में ये जम जाएगा, फिर ये भूलेगा नहीं। फिर ये हर समय सामने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा रहेगा। जब भी अटैक आएगा, कहीं से भी कोई तीर चलेगा, तो ये शील्ड बन के खड़ा रहेगा आपके सामने। तो आपने अपने आप को उस शील्ड से कवर कर लिया। एक शील्ड का काम करता है ये ज्ञान। अगर ये ज्ञान समझ में आ गया, तो आप जैसे ही कुछ होता है, आप उसी समय किसका आश्रय लोगे? ज्ञान का। कि ये तो ज्ञान ही है, ये तो मैं ही हूं। तो आप सामने वाले के प्रति जो आपका रिएक्शन होना था, गुस्से का, जो भी द्वेष का, वो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जब यहाँ देखा तो यहाँ तो ज्ञान ही था, यहाँ तो और कुछ था ही नहीं, और ये मैं ही हूं। तो सारी की सारी जितनी कंट्रोवर्सी थी वो वहीं दी एंड हो जाती है। क्योंकि ज्ञान स्वभाव, आपने वस्तु को स्वभाव से पहचान लिया, आपको वस्तु की स्वतंत्रता समझ में आ गई, आपको व्यवस्था समझ में आ गई कि एक एक परिणाम जो इस पूरे जगत में होता है, वो अपने स्वकाल में अपनी स्वशक्ति से होता है। उसको मैं रोक दूं, उसको मैं बदल दूं, उसको मैं आगे पीछे कर दूं, उसको मैं अपनी मर्जी से चेंज करा दूं, ये पॉसिबल ही नहीं। मेरे ज्ञान की पर्याय में जैसा ज्ञान का आकार बनना था, जो परिणमन होना था, मैं उसको भी चेंज नहीं कर सकता। मुझे लगता है, भ्रम रहता है। अभी मैं जाऊंगा ना, तो बाहर बहुत अच्छा मौसम है, अच्छा मौसम था, मैं बाहर गया तभी तो मुझे पता चला ना। लेकिन उस इन्हीं भ्रांतियों में वो फंस जाता है, ये जाल में फंस जाता है। ये भूल जाता है कि उस समय वैसा ही आकार बनना था, और मुझे विकल्प आना था कि मैं बाहर जाऊं। ये सब उस एंड पॉइंट तक पहुंचने से पहले पहले बैक कैलकुलेशन करके देख लेना, ये वैसे चलते हैं विकल्प, लेकिन उसके कारण वो हुआ ऐसा नहीं है। ये सब भ्रम भ्रम बने हुए हैं, ये टोटल कल्पना। तो गे जो है, ये कल्पना में है। गे ज्ञान में मिलता नहीं है, ज्ञान ज्ञान में रहता है, गे गे में रहता है। गे के कारण ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान अपने कारण होता है, ज्ञान अपने को ही जानता है, और उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो शुद्ध रहता है, वो किसी में जाता ही नहीं है, वो कोई मतलब नहीं है। तो मैं थोड़ा सा एक चीज शेयर करती हूँ। ये जो हमने अभी देखा था, तो ये एग्जाम्पल के लिए, अभी इस टाइम पे t=1 सेकेंड, मैं अभी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, ठीक है। तो जैसे ही मेरी ज्ञान की पर्याय एक एक समय में रुकती तो है ही नहीं, जानना तो चलता रहता है, ठीक है, वो रुकती तो है ही नहीं है। तो जैसे ही उसमें ज्ञान का आकार बना, तो मुझे क्या लगा, ये आकार जैसा बना वो मोबाइल फोन जैसा आकार बना, तो मुझे लगा ये मोबाइल फोन, तो मैंने उस ज्ञान को क्या मान लिया? परगे, ठीक है। उस ज्ञान के आकार को स्वज्ञ नहीं माना कि ये ज्ञान है, मैंने उस ज्ञान के आकार को मोबाइल फोन माना, परगे माना। तो दूसरा गुण मेरी आत्मा में कौन काम कर रहा था? श्रद्धा गुण। उसने क्या बोला? ये मेरा, ये मैं, क्योंकि मैंने पैसे खर्चे थे। तो श्रद्धा भी मिथ्या हो गई। तो जैसे ज्ञान मिथ्या हुआ, कि ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान नहीं जाना,
और ज्ञान ने उसको मोबाइल फोन जाना, तो श्रद्धा ने एकत्व कर लिया मेरा, ये भी मिथ्या हो गई, और चारित्र में दोष उत्पन्न हो गया, ये अच्छा ये बेकार है। तो अज्ञान, जैसे ही ज्ञान को ज्ञान रूप ना देखा और उसको पर ज्ञेय रूप देख लिया, ज्ञान का अज्ञान बन जाता है। और जब ज्ञान का ज्ञान बनता है तो ज्ञान मिथ्या हो जाता है, श्रद्धा मिथ्या हो जाती है, चारित्र मिथ्या हो जाता है, तीनों में गलत परिणमन होता है। इसलिए हम टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि रहते हैं। तो अब पलटना है तो क्या करना है कि अगले समय मैंने बहुत पुरुषार्थ किया कि मुझे समझ आ गई थी कि मैंने सुना था ये कि जिस समय ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, एक एक समय की ज्ञान की पर्याय को जानते हुए उत्पन्न होती है। आकार को गौण कर दिया मैंने, दृष्टि से हटा दिया, क्योंकि मुझे उन आकारों में अब रुचि नहीं है, क्योंकि मेरे को ये रुचि किस में आ गई है, ज्ञान में, कि जिस समय ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान ही है सारा का सारा, और ज्ञेय उसमें आता नहीं है। जब मुझे इतनी ज्ञान की महिमा आई और इतनी ज्ञान की रुचि आई, उस समय वो ज्ञेय जैसा आकार तो था, लेकिन वो मेरी दृष्टि का विषय नहीं बनता, और मेरी दृष्टि का विषय वो जैसे ज्ञान बनता है, और मेरी श्रद्धा जो एट अ टाइम सेम टाइम पे काम कर रही थी, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, उसने बोला ये मैं ज्ञायक, उसका काम ही है एकत्व करना। और चारित्र में क्या हुआ, न राग हुआ न द्वेष हुआ, क्योंकि ये तो मैं ही हूं, तो वीतरागता प्रकट हुई, शुद्धोपयोग हो गया। तो ऐसे अज्ञानी से ज्ञानी बनने का प्रोसेस चलता है कि जब तक आप ज्ञान के आकारों में, परगे की झलकनों में रुके रहोगे, तब तक आपकी श्रद्धा भी मिथ्या रहेगी, आपका चारित्र भी मिथ्या रहेगा। और जैसे ही एक एक समय की ज्ञान की पर्याय जो अपॉर्चुनिटी देती हुई प्रकट होती है कि इसमें मुझे देख ले, मैं ही हूं, ये ज्ञान ही है, उसी समय श्रद्धा विदाउट थिंकिंग ब्लाइंड स्टैंप लगा देती है, ये मैं। श्रद्धा को कोई और काम नहीं है, वो स्टैंप लगाती है प्रेसिडेंट की तरह, जो पेपर आ गया उस पर ठप्पा। तो ऐसे जैसे ही वो बोलता है ये मैं, वो स्टैंप लगा देती, वो ये मैं, जैसे ज्ञान जानता है। और जो चारित्र है उसके अंदर अब कोई स्कोप ही नहीं है राग द्वेष करने का, क्योंकि ये तो मैं ही हूं सारा का सारा, और कुछ है ही नहीं। तो उसमें वीतरागता का अंश प्रकट होता है। पूर्वी समझ आ रहा है? यस मैम। शशि आंटी ठीक है? शशि आंटी अनम्यूट करो आप। ओके जी, ओके जी। ओके है, ठीक है। हाँ जी। तो लास्ट टाइम हम जो ज्ञान के स्वरूप को समझ रहे थे, उसमें हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे कि एक तो जो ज्ञान एक एक समय में जब प्रकट होता है तो वो किसी ना किसी आकार के रूप में प्रकट होता है। इसमें हमने नमक का एग्जाम्पल लिया था कि जैसे नमक अकेला नहीं खाया जा सकता, और नमक किसी ना किसी सब्जी के अंदर या किसी चीज के अंदर हम मिला के खाते हैं, तो ऐसे ही जो ज्ञान है वो प्लेन ब्लैंक उत्पन्न नहीं होता, वो कोई ना कोई आकार बनाता हुआ उत्पन्न होता है, जैसे नमक किसी सब्जी में मिला के खाते हैं। लेकिन रुचि हमारी कहाँ पे है, वो सारा रोल प्ले करती है। अगर मेरी रुचि उस सब्जी की है तो मैं सब्जी को देखता रहूंगा, ये भिंडी काली हो गई, ये जल गई, ये कच्ची है, ये ऐसी है। लेकिन अगर मेरी रुचि उस नमक के अंदर है तो फिर मैं नमक का स्वाद ले लेता हूँ। तो ऐसे ही जो ज्ञान की प्रगट पर्याय आकार लेती हुई उत्पन्न होती है, अगर मेरी रुचि उस पर्याय के आकार में रुक जाती है तो मैं देखता हूँ ये मोबाइल है, ये टीवी है, ये एप्पल है, जो भी है, और उसमें राग द्वेष करने लगता हूँ और उसमें एकत्व ममत्व करने लगता हूँ। लेकिन वो मेरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं और मेरा तो सिर्फ मैं आत्मा और मेरा ज्ञान, ना ये मोबाइल मेरा, ना ये एप्पल मेरा। क्यों? क्योंकि वो मेरे अंदर नहीं आए। और ये सब हमको यहाँ से तो पता है कि जब हम जाते हैं तो हम ये सब लेके नहीं जाते, छोड़ के जाते हैं। ये सब पता होने पर भी इन आकारों को अपना मानते रहते हैं, ये सिर्फ आकार प्रतिबिंबित होते हैं। एक एक द्रव्य की सत्ता तो है अपनी अपनी वजह से। मुझे संयोग यहाँ मिल गए, वो पुण्य के उदय का निमित्त था और निमित्त चला गया तो वो चीज चली गई, संयोग का वियोग हो गया, वो सब बातें हैं। लेकिन वो सब वस्तुएं मेरी हैं, ये किसने बोल दिया? क्योंकि मेरा तो सिर्फ मेरे अनंत गुण है, और उन अनंत गुणों में ये ज्ञान गुण जो उन अनंत गुणों को भी जानता है और अपने को भी जानता है। तो उसी के अंदर ये श्रद्धा का एकत्व होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हैं कि मेरे चेंज हो जाने पे भी, यहां से मैं कहीं और संयोगों में भी चला जाऊंगा तो मेरे अनंत गुण वो इंटैक्ट रहेंगे, वो चेंज होने वाले नहीं है, उनमें से कोई कम नहीं होने वाला, उनमें से कोई बढ़ने नहीं वाला। तो वो मेरे हैं ये कहने में ठीक है, क्योंकि वो जाने नहीं वाले। लेकिन ये बाकी पर वस्तुएं मेरी हैं, ये मानना ये गलत है, क्योंकि ये कभी मेरे हो नहीं सकते।
तो इसलिए ज्ञान के ये जो आकार परद्रव्य बनते हैं, क्योंकि मैं इनको अपना मानता रहता हूँ, इसलिए मैं अपनी अज्ञानता से दुखी होता हूँ। ये मेरे तो है नहीं, मेरे होने वाले नहीं है, क्योंकि मेरे तो सिर्फ अनंत गुणों का ये जो घनपिंड मैं वस्तु हूँ, यही मैं हूँ। और ये एक एक समय की प्रगट पर्याय में मैं व्यक्त होता हूँ, और ये पर्याय भी अपनी स्वतंत्र यात्रा करती है, बिना ज्ञेयों के अधीन हुए, निरपेक्ष, बिना उनसे कुछ मांगे। लेकिन उन ज्ञेयों को जानने में मैं उन ज्ञेयों पे मोहित होकर कहता हूँ, ये ज्ञेय मेरा, वो ज्ञेय मेरा। तो ये ज्ञेय जो मेरा और ये मेरा नहीं, इसको हमने जो लास्ट टाइम दर्पण के एग्जाम्पल से समझा था, कि जो दर्पण है, ऐसे ये जो ज्ञान दर्पण है, इसके अंदर शक्ति है कि इसमें जगत के अनंत पदार्थ जानने रूप प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये ज्ञान दर्पण इन पदार्थों जैसा आकार बनाता हुआ समय समय पर प्रकट होता है, ये इसमें प्रतिबिंबित होते हैं। तो जैसे कुछ भी अब जो नॉर्मल दर्पण है उसमें तो सिर्फ रूपी पुद्गल द्रव्य प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान दर्पण है, ये रूपी अरूपी सब कुछ इसके अंदर झलक जाता है, सब जान लेता है ये। चाहे वो पुद्गल हो, चाहे वो पांचों इंद्रियों के विषय हो, पांचों इंद्रियों के विषयों को ये जान लेता है ज्ञान। और अरूपी को भी जान लेता है कि राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया वो दिखते नहीं है, लेकिन उन भावों को भी ये ज्ञान अपने में रहता हुआ उसमें ये झलक जाते हैं। तो ये सब विकल्प, जो अभी पूर्वी ने पूछा, ये सब आकार लेता हुआ, विकल्प जैसा आकार लेता हुआ ज्ञान अपने अंदर रहता रहता प्रतिबिंबित होता रहता है। लेकिन उन सब आकारों में, उस आकार के अंदर वो पुद्गल नहीं आ गया, उस आकार के अंदर वो राग नहीं आ गया, उस आकार के अंदर वो मान नहीं आ गया, उस आकार के अंदर जो व्याप्त है वो ज्ञान है, उस आकार में ज्ञान ही है। तो ये जब जो व्याप्त है, तो ज्ञान ज्ञानमय रह के आकार बनाता रहता है। तो जो पेंट ब्रश से जो पेंटिंग बनती है, उसमें वो कलर ही है, उसमें वो पेड़ नहीं आ गया है। तो ऐसे ये ज्ञान ने आकार बनाया ज्ञान के पेंट से, ज्ञान के ब्रश से, लेकिन उस आकार के अंदर वो पेड़ नहीं था, उस आकार में वो ज्ञान ही था। तो ये जो भूल चलती है कि वो आकारों को देखने में इतना रुक जाता है, उन पे मोह करता है अज्ञान की वजह से, इसलिए राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। तो वो सिर्फ प्रतिबिंब पड़ता है, वो झलकते रहते हैं, लेकिन झलकने के कारण वो मेरे अंदर आ गए, ये मान्यता मिथ्या। तो जैसे दर्पण के अंदर आग कहीं और जल रही है, लेकिन वो दर्पण में प्रतिबिंबित हुई, लेकिन जब हमने टच किया तो वो दर्पण में वो दर्पण ही था, उसमें आग की तो फीलिंग आई नहीं। तो ऐसे ही ये ज्ञान दर्पण में आग को या राग को जानने रूप आकार बनता है, लेकिन जब यहाँ पे स्पर्शना की, उसको छू कर देखा, और छू के भी बाहर से अंदर नहीं देखा, जहां मैं हूं वहीं पे मैंने रहते रहते जब फील किया तो देखा, तो उसमें तो ज्ञान ही था, उसमें राग आया नहीं, उसके अंदर आग आई नहीं। तो ऐसे ही वो वस्तु मुझसे अत्यंत भिन्न है, पर है, और मैं उससे न्यारा, मात्र जानन स्वभाव, एक पूरा का पूरा चैतन्य द्रव्य हूँ, चैतन्य वस्तु हूँ, जिसका काम ही है जानना और जानने में आना। और जगत के अनंत पदार्थ भी उसमें झलके, ऐसी भी उसकी शक्ति है, लेकिन उन पदार्थों के कारण मेरा स्वभाव नहीं है झलकाने का, झलकाना मेरा स्वभाव है, और वो झलकते रहते हैं। तो वो उनका भी आना, क्योंकि हमने प्रमेयत्व गुण किया था जब हमने पहले द्रव्य स्वभाव किया था, तो प्रमेयत्व उनकी शक्ति है इन सब द्रव्यों की, कि वो जानने में आए। तो ऐसे ही मेरे अंदर भी शक्ति है कि मैं जानने में आऊं, और मैं जानूं, ऐसी भी मेरे में शक्ति है। तो दोनों शक्तियां होने के कारण ही आत्मा आत्मा को जान लेता है। अगर दोनों में से एक भी शक्ति नहीं होती तो आत्मा आत्मा को नहीं जान सकता। परिधि बताओ, अनम्यूट करो। आप कह रहे हो कि शरीर हम नहीं है, शरीर पुद्गल है, तो फिर हाँ शरीर को जी, जैसे चींटी काटी तो फिर हमको क्यों दर्द हुआ? मतलब हम तो शरीर है नहीं, तो वो तो शरीर को काटी। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। अब एक आपसे मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ, गुस्सा तो नहीं हो जाओगे? कर दूं एक क्रॉस क्वेश्चन? हाँ, कर दो। अब अगर तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान, ठीक है, उनका स्वरूप मालूम है, उनको चींटी काटी, हाँ, तो क्या उनको दर्द होगा और दुख होगा? वो क्यों? उनका भी उनकी तो शरीर है ना अभी। हाँ, फिर क्यों नहीं होगा? जो कि उन्होंने सम्यक दर्शन कर लिया, बट फिर भी हाँ, हमको ऐसा क्वेश्चन एकदम वैलिड है, क्वेश्चन एकदम वैलिड है, थोड़ा सोचो आराम से। शरीर उनके पास भी है, शरीर मेरे पास भी है। मेरे शरीर पे चींटी काटती है, मुझे दर्द भी होता है, मुझे दुख भी होता है। उनके शरीर को चींटी काटती है, उनको दर्द भी नहीं होता, उनको दुख भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब शरीर के कारण दर्द और दुख नहीं हो रहा था,
कोई और चीज थी जिसके कारण दर्द और दुख हो रहा था। अब यहाँ से पकड़ना। तो क्या था वो मेरा मोह का भाव था शरीर के अंदर, जिसके कारण मुझे दर्द और दुख हो रहा था कि ये मैं और ये मेरा शरीर। तो वो शरीर में जो मेरी एकत्व बुद्धि थी ना, कि मैं अपने आप को शरीर मानता था और उस शरीर में कुछ होता था तो मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन केवली भगवान को तो शरीर ऐसा ही दिखता है जैसे ये टेबल पड़ा हुआ है। अब टेबल को कोई चींटी काटे तो आपको दर्द होगा और दुख होगा। तो ऐसे ही उनको वो शरीर टेबल जैसा लगता है कि ये पड़ा हुआ है टेबल, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उनको तो आत्मा अनुभव में आ रहा होता है, उनको वो शरीर अनुभव में नहीं आ रहा होता। और मुझे क्या है कि मैं ये शरीर हूं, इसलिए ज्ञान अनुभव में आते हुए भी मुझे लगता है कि मुझे शरीर अनुभव में आ रहा है और शरीर को चींटी काटी तो मुझे दर्द अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि सुख आत्मा का एक गुण है और सुख का जो विपरीत परिणमन है वो दुख है। तो जैसे ही यहाँ पे काटी चींटी तो मैंने दुख अनुभव किया, क्योंकि मुझे लगता था ये शरीर मैं हूं। तो जिस समय मैं इस शरीर को अपने से अलग देख लूंगा तो चींटी तो काटेगी, लेकिन मुझे वह दर्द होगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अपने आत्मा में स्थित हूँ। जो मेरे अनंत प्रदेश है, आत्मा के ज्ञान प्रदेश है, मैं वहां रिजाइड करता हूँ। तो मैं शरीर के अंदर रिजाइड ही नहीं करता। तो मुझे दर्द भी नहीं होता और दुख भी नहीं होता, और पता चलता है ज्ञान में, लेकिन उस ज्ञान में मैं ज्ञान का अनुभव करता हूँ, मैं दर्द का अनुभव नहीं करता। ज्ञान में ज्ञान देखना। परिधि ठीक लग रहा है? अभी गड़बड़ है? ये मोह का भाव है, ये मोह के कारण। और जैसे जैसे जिस जिस जीव का जितना जितना मोह अपने शरीर में कम होगा, उसको चींटी सेम काटे, उसको दुख में भी वेरिएशन आ जाएगी। किसी को दुख ज्यादा होगा, किसी को कम होगा। जिसका मोह ज्यादा होगा उसको दुख ज्यादा होगा, जिसका मोह कम पड़ जाएगा उसको दुख और दर्द कम होगा। अनुभव के बाद बिल्कुल बढ़ जाएगी। परिधि ठीक है? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। डैडी क्या समझ आई, बताओ। ये जो प्रीति ने सवाल किया था अभी, इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जब भगवान महावीर स्वामी के सर पर उपले रखकर उनको ग्वाले ने जलाया था, तो उनके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ था। तो वो यही कारण था उस वक्त भी कि वो अपने आत्मा और अपने शरीर से अलग हो चुके थे, जिसकी वजह से उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का, चाहे सर्प ने काटा था या ग्वाले ने रखा था या कान में कील लगवाई थी, उसको उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो आत्मा और शरीर से भिन्न हो चुके थे। तो आत्मा ये में तो लीन हो गए थे, आत्मा में लीन हो गए थे, शरीर से भिन्न हो गए थे, क्योंकि भिन्न हो उन्होंने गए थे। अपने हाँ ये जो आज सारे प्रिंसिपल बताए हैं, गाली देने वाला या दूसरे जो भी है, ये हमारे डेली जीवन में अगर इसको अपना ले तो हमारी जिंदगी सुचारू रूप से चल सकती है। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा, पता नहीं कितनी और लाइफ हमें लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर बीज यहाँ से पड़ जाए और अगर हम हमारी सोच को पॉजिटिव सोचें कि जैसे गाली दी है और मेरे ऊपर कोई रिएक्शन हो, अगर इसी प्रिंसिपल को लेके जिंदगी में आगे चले तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। बेसिकली तो मैं ये समझाऊंगा आज। नहीं, ये सही समझो, लेकिन इसमें उसने गाली दी, मुझे अफेक्ट हुआ, लेकिन आपने किसका आश्रय लिया? वो ज्ञान का आश्रय लेना है ज्ञान कि के ये ज्ञान आशीर्वाद ही है। है। हाँ, अगर वैसे ही मैंने उसको मिटिगेट कर दिया कि हाँ गाली दी, कोई बात नहीं, मुझे ऐसे नहीं बोलना, तब मेरा डायरेक्शन सही नहीं आई। डायरेक्शन मेरी तब सही आएगी कि जब मुझे ये समझ आई कि ये ज्ञान की अवस्था है, गाली को जानने रूप, और गाली इसमें आई नहीं है, यहाँ तो मैं अपना ही अनुभव कर रहा हूँ। तब डायरेक्शन सही हुई और उस गाली से लक्ष्य हटके ज्ञान के ऊपर आएगा। नहीं तो लक्ष्य मैंने उसको सप्रेस कर दिया। इससे सप्रेस नहीं होगा, इससे वो उड़ ही जाएगा, क्योंकि दृष्टि में परिवर्तन आ गया, दृष्टि आपने चेंज कर ली। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़े तरीके से समझाने की कोशिश की और सबको स्लो स्लो समझाते हो। बड़ी अच्छी दृष्टि से समझाया, बड़ी अच्छी भाषा से समझाया, और सबका जो भी आपने गाइडलाइंस दी है, सबका जीवन में सुचारू रूप से अपनाए तो सब कुछ अच्छा ही होगा। चलो, थैंक यू डैडी। अब टाइम भी हो गया है। आप समझाते तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने अपना उस समय की आपकी योग्यता है, आपको समझ आती है, वाणी निकलती है, आपको समझ आ रही है, बस अच्छा वही बढ़िया है। समझाते हो, कौन? अच्छा। हाँ, मैं बता नहीं सकती इसकी, है ना।
तुलना नहीं किसी से कर सकते। चलो थैंक यू आंटी, आपको समझ आ रही है, बस वही इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी आनी चाहिए। चलिए थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सबको। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।